नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेलाइट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। अभी हम मौजूद हैं पंजाब के कॉलेज बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आपको बता दें, आप हमारे चैनल पे ऐसे तमाम वीडियोस देख रहे होंगे जिनमें जो भी स्टूडेंट्स हमारे ट्रस्ट के थ्रू अपना नामांकन 2022 के सेशन में कराए हैं किसी भी हाई एजुकेशन वाले कोर्स में, उनका रिव्यू आपके तक हम पहुँचा रहे हैं कि बच्चे कैसे हैं, डेलाइट ने उनको कैसा कॉलेज प्रोवाइड किया है, कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटी है। ये बच्चे खुद अपनी जुबानी देते हैं कि डेलाइट ट्रस्ट ने उनको कैसा कॉलेज प्रोवाइड किया और उस कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं। और इसी बीच हमारे साथ एक छात्र जुड़ गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हम पंजाब के कॉलेज बाबा फरीद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में मौजूद हैं और इसी बीच हमारे बीच एक छात्र जुड़ गए हैं। इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे कि डेलाइट ट्रस्ट ने इनको कैसा कॉलेज प्रोवाइड किया है, इस कॉलेज में क्या क्या सुविधाएँ उपलब्ध हैं और कौन से कोर्स को ये कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जी धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन कुमार है और मैं बीटेक सीएससी ब्रांच से हूँ। कहाँ से हैं अमन आप? मैं बिहार के मोतिहारी ज़िले से हूँ। मोतिहारी से हैं? जी हाँ। अच्छा, ये बताइए कि पहली बार जब आप सुने होंगे डेलाइट के बारे में तो क्या क्या मन में सवाल थे और पहली बार कब सुना था? अगर कुछ याद हो तो ज़रूर साझा कीजिए। पहली बार मुझे मेरे फ्रेंड्स बताए हुए थे, वो तकरीबन समझिए कि 1 साल पहले, ठीक है। तो वो भी मतलब एडमिशन ले चुका है किसी अच्छे कॉलेज में डेलाइट ट्रस्ट के ही माध्यम से, ठीक है। तो उसने ही मुझे कॉल करके बताया था कि यहाँ मोतिहारी में एक डेलाइट ट्रस्ट है, वहाँ से तुम जिस कॉलेज में चाहो मतलब उस ट्रस्ट के हेल्प से तुम एडमिशन ले सकते हो आसानी से। तो मैंने वहाँ पे गया, मैंने सर से मिला और मैंने मतलब उनसे सजेशन लिया इस कॉलेज के लिए और मैं यहाँ पे आया। और यहाँ के जो भी मतलब जो भी हम जो सुविधा जो मतलब मिले हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा है। और मतलब ग्राउंड से बहुत बड़ा है, मतलब हर तरह का फैसिलिटी जो एक कॉलेज में होनी चाहिए वो सुविधा यहाँ उपलब्ध है और हम उसका आनंद उठा रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप बीटेक सीएस कर रहे हैं। जी हाँ। तो जैसे अगर बात करें बीटेक सीएस कोर्स की, तो यहाँ पे कैसी पढ़ाई होती है बीटेक सीएस की? बीटेक सीएस की पढ़ाई बहुत ही अच्छी मतलब होती है, ठीक है। और मैं मतलब जो भी छात्र बीटेक सीएस करना चाहते हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर वो हिंदी मीडियम से हो तो कम से कम वो इंग्लिश पर ध्यान दें और तैयारी करके ही आए इंग्लिश से, क्योंकि जब वो बीटेक सीएस ब्रांच करने के लिए आएंगे तो उन्हें हिंदी में नहीं पढ़ाया जाएगा। ऑल चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा किसी भी कॉलेज में। आपको अगर बीटेक सीएस करनी, इंजीनियरिंग करनी है तो आपको कम से कम आपको इंग्लिश पर ध्यान देनी होगी। अगर आप मतलब बिहार बोर्ड के हिंदी मीडियम से अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आप लोग से ये निवेदन है कि आप लोग इंग्लिश पे ध्यान दें ताकि आपको यहाँ आने पर दिक्कत ना हो, भाषा का मतलब प्रॉब्लम नहीं जाए, ठीक है। अच्छा, अगर क्लासरूम में बात करें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्टूडेंट्स को समझाई जाती हैं या फिर सिर्फ इंग्लिश? नहीं, मतलब भाषा की बात किया जाए तो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, ठीक है, तीनों भाषाओं में समझाई जाती है यहाँ पे। तीनों भाषाओं में स्टूडेंट्स को समझाई जाती है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि बीटेक सीएस की पढ़ाई यहाँ अच्छी होती है। अच्छा, बीटेक सीएस के लिए स्टूडेंट्स को लैब की भी ज़रूरत होती है, तो वो लैब की सुविधा यहाँ उपलब्ध है? हाँ, लैब की सुविधा अलग है। जैसे बीटेक में 4 ब्रांचेज होते हैं, मैकेनिकल, ठीक है, सीएससी हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सबके अलग अलग लैब्स हैं, ठीक है। तो इस सबके लैब से आप यहाँ पे उपलब्ध हैं। अच्छा, अगर जैसे बात करें कि अगर आपके क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स हैं बीटेक सीएस में? मेरे लगभग होंगे 150 से 200 के आसपास होंगे। 200 सेक्शन है, ए और बी मिलाकर। जी हाँ। यानी कि 100 एक क्लास में 100 बच्चे एक बार में पढ़ते हैं। अच्छा, अगर अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं पढ़ाई से एक मन उब जाता है कंटिन्यू पढ़ाई को करते हुए, तो अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की बात करें तो कॉलेज में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की क्या कराई जाती है? जैसे अगर आप बीटेक आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं। जैसे हर यहाँ पे क्लब बना हुआ है, जैसे रोबोट राइस क्लब है या अन्य भी क्लब यहाँ पे बने हुए हैं। अगर आपका रुचि है कुछ बनाने के लिए, जैसे कोई आप मशीन बना रहे हैं या आप कोड एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, जैसा कि आप मतलब जो एक फीडबैक होता है इंजीनियरिंग लाइन में जो आदमी कर सकता है वो यहाँ पे कराया जाता है। और जैसे आपको अगर मतलब गेम भी खेलना है तो यहाँ पे उपलब्ध है। पीछे ग्राउंड में बहुत बड़ा फील्ड है खेलने के लिए। और यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में एक अपना स्पोर्ट्स क्लब भी है यहाँ पे, ठीक है। तो आप अपने इच्छा अनुसार वो आप काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हैं। टीचर से मिल करके आप अपना आइडिया दे करके उस पर काम करके आप आगे भी बढ़ सकते हैं। अब ऐसे बड़े बड़े IIT से IIT बॉम्बे हो गया, IIT रुड़की हो गया, वहाँ पे यहाँ से कैंपस से बच्चे जाते हैं वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट दिखाने के लिए, ठीक है, वहाँ पे जाते हैं। यानी कि ये सब सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे कराई जाती हैं और उपलब्ध हैं। अच्छा, ये तो हुई आपकी पढ़ाई और फैकल्टी मेंबर्स की बात। अगर बात करें मेस के खाने के, क्योंकि बच्चों का अक्सर ये सवाल रहता है कि बाहर जाएंगे पढ़ने, कैसा खाना मिलेगा, मेस के क्या क्या सुविधाएं होंगी, कितने टाइम मिलेंगे, तो मेस के खाने कैसे हैं और उनकी टाइमिंग कैसी है इस कॉलेज में?
मेस के खाने मतलब अच्छे हैं। एक हॉस्टल में जिस हिसाब से खाने होने चाहिए मतलब बच्चों की पसंद की वहाँ यहाँ पे उपलब्ध है। और ये नहीं है कि हॉस्टल अपने मन से खिलाएगा, नहीं, यहाँ पे जितने बच्चे, यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स के बच्चे हैं, तो यहाँ पे होता ये है कि जैसे आपको कुछ और खाने का मन है तो वो जा कर के अब एक मतलब क्या बोले मेस कमेटी बनाया हुआ है हर स्टेट का अलग अलग, तो वो जा कर के मिलते हैं और बात करते हैं और फिर जो खाने में जो चेंजिंग कराना है अपने करा सकते हैं। उस पर जो होते हैं मेस कॉन्ट्रैक्टर जो है हमारे, उस पर विचार करते हैं, उसको चेंजिंग करते हैं। और रहा बात खाने का टाइम का, तो मॉर्निंग में 7:30 से 8:30 तक का ब्रेकफास्ट है और 12:15 से 1:30 बजे तक लंच का टाइम है और मतलब अभी शाम के टाइम में 4:30 से 5 बजे तक वही स्नैक्स वगैरह और रात में डिनर 7:30 से 8:30 तक 1 घंटा। अच्छा, 1 मिनट में आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। जैसे आपने बताया कि मेस की कमेटी जो बनी हुई है, जो अलग अलग स्टेट्स के बच्चे होते हैं, तो वो उनके अगर उनका मन करता है कुछ स्पेशल खाने का तो वो भी कहीं ना कहीं रूटीन में ऐड हो सकता है और शायद यही बात इस कॉलेज की खासियत है। मतलब जैसा आपने बताया कि मेस के जो खाने हैं वो बच्चे अपने मन के अनुसार भी बदल सकते हैं उसको। जी हाँ, अपने मन के अनुसार भी बदल सकते हैं, बेशर्ती बाकी सब स्टेट के बच्चे अगर मान जाए तब एग्री हो जाए तब उस पर, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें जैसे कि बिहार के कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे बिहार के लगभग 40 स्टूडेंट्स होंगे। 40 अभी संख्या कम है फिलहाल हम लोगों का। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स पहली बार हमारे ट्रस्ट के बारे में जानता है, सुनता है, तो कहीं ना कहीं वो घर बैठे ही सोच लेता है कि कैसे हमारे नामांकन डिलाइट ट्रस्ट करा पाएगी, उनके कॉलेज फीस की जिम्मेदारी डिलाइट ट्रस्ट उठा पाएगी। तो आप तो एक एग्जांपल हैं क्योंकि आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप एक साक्षात गवाह हैं। तो हमारे वीडियो के माध्यम से उनको क्या मैसेज दीजिएगा जो बच्चे कहीं ना कहीं घर बैठे ही सोच लेते हैं कि नहीं, डिलाइट ट्रस्ट से हम नामांकन नहीं करा सकते हैं, कहीं ना कहीं ठगी के शिकार हो जाएंगे। क्योंकि आपको ही पता है हमारे बीच बहुत से ऐसे कंसल्टेंट घूम रहे हैं जो बच्चों का नामांकन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करा देते हैं और कहीं ना कहीं उनसे लाखों रुपये ठग लेते हैं बच्चों से उनके नामांकन के नाम पे। तो डिलाइट ट्रस्ट के बारे में जो पहली बार सुनते हैं उनको क्या मैसेज दीजिए? देखिए मैं उन बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि वो आएँ, डिलाइट से एडमिशन ले, या अगर वो खुद से भी एडमिशन ले सकते हैं किसी मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में आउट ऑफ बिहार, क्योंकि बिहार में तो कॉलेजेस है नहीं अच्छे, तो अगर आप ले सकते हैं तो देखिए आपको फ़ी ही ना देना है और एक अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। तो जब आपको एडमिशन लेना है तब जा कर के आप खुद से भी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, सर के पास जा कर के अपने ऑफिस में जा कर के आप खुद से भी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। बाकी ठगी का रहा बात, तो अगर बुरे इंसान के पास में जाइएगा तो ठगी कहीं भी हो सकता है, कॉलेज में भी आपको ठगा जा सकता है। लेकिन आप अच्छे कॉलेज चूज़ करें और जा करके वहाँ से अपनी तैयारी करें और आगे बढ़ें। अच्छा, ये तो आपने बताया। अगर मान लीजिए कि अगर कोई नए स्टूडेंट्स 2023 की सेशन में हमारे ट्रस्ट के थ्रू नामांकन कराना चाहता है और उसके मन में अगर एक संदेह है, तो क्या वो डिलाइट पे भरोसा बना सकता है? अगर कोई भी बात का संदेह है तो आप जाकर के अपना संदेह सामने तो रखिए कि क्या बात है, क्या अंदर से आपको परेशानी है, और उसके बाद उसका आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको कि आपके अंदर क्या हिचकिचाहट है, क्या प्रॉब्लम है। आपको पढ़ाई करनी है, आगे बढ़नी है। तो बिहार में तो कॉलेजेस है नहीं, बिहार से बाहर ही हैं, तो आप आइए एडमिशन लीजिए, लेकिन अच्छे कॉलेजेस चूज करेंगे तो आपको अच्छे सुविधा मिलेंगे, क्योंकि आपको फ़ी ही ना देना है। डिलाइट को आप पैसा भी जो भी आपसे मांगा जाता होगा वो डिलाइट पॉकेट में नहीं रखता है अपने, वो सारे फ़ी जो है वो कॉलेज में ही आपका ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। जब आप आइएगा तब आपको इस बात का पता चलेगा, ठीक है। तो आप इस पर संदेह ना करें और बहुत ही कम रकम ही वहाँ पे ली जाती है। बाकी कॉलेजेस फ़ी है वहाँ पे, जो मतलब कॉलेज आपको उपलब्ध करा रही है जो भी सुविधाएं, उसका तो चार्ज आपको देना ही पड़ेगा, बिल्कुल, ठीक है। तो आप आइए, एडमिशन लीजिए और अपने भविष्य को आगे बढ़ाइए, बिहार को आगे बढ़ाइए। अच्छा, जैसे कि ये तो आपने बताया कि जो बच्चे कहीं ना कहीं संदेह होता है जो बच्चे के मन में, वो संदेह को दूर कर सकते हैं मैनेजमेंट के सामने अपने प्रॉब्लम्स को रख के। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि डिलाइट ट्रस्ट आपके पूरे फीस की जिम्मेदारी लेता है? आपको बस अपने रहने, खाने और यूनिवर्सिटी की जो एग्जामिनेशन फ़ी होती है उसी का खर्च उठाना होता है। तो आपके कॉलेज फीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रस्ट उठा रही है? जी हाँ, बिल्कुल उठा रही है। यानी इस बात में पूरी सच्चाई है, बच्चे देख के बोल सकते हैं कि हाँ, आपके पूरे 100% कॉलेज फीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रस्ट की होती है? जी हाँ बिल्कुल। और जो भी आपको किसी भी तरह के भ्रम में आप ना रहें और ट्रस्ट पे भरोसा करें, आकर एडमिशन लें, क्योंकि अगर आपको पढ़ाई करनी है, कॉलेजेस में आगे बढ़ने हैं, तो आप आइए, एडमिशन लीजिए और अच्छे कॉलेजेस चूज़ कीजिए आप।
बहुत धन्यवाद अमन हमसे जुड़ने के लिए और अपना रिव्यू हमें तक साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। जैसे देखा आपने हमारे बीच एक छात्र जुड़े थे जिन्होंने बताया कि इस कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज उपलब्ध हैं, ये कौन से कोर्स को कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने बताया कि यहाँ की फैकल्टी मेंबर, मेस के खाने और जो भी यहाँ का इन्वॉल्वमेंट है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, ये सब सारी सुविधाएँ यहाँ इस कॉलेज में उपलब्ध हैं। अगर आप भी एक छात्र हैं जो चाहते हैं 2023 के सेशन में किसी भी कोर्स में अपना नामांकन ट्रस्ट के थ्रू कराना, तो आज ही हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। आपको बता दें हमारे ट्रस्ट आपके 100% कॉलेज फीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। आपको मात्र अपने रहने, खाने और यूनिवर्सिटी की मामूली सी एग्जामिनेशन फीस का ही खर्च उठाना पड़ता है। ऐसे तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। बहुत धन्यवाद।